Assalamualaikum students. Welcome back to our digital learning class. My name is Miss Aliza and I am your science teacher from Sir Syed Children's Academy. Today I am here with my first lecture, which is about the formation of electromagnet. But first of all, like our video, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update. So come on, open the page number 7 in your workbook. Here are two activities, but first of all we are coming to activity 2D. Let's maintain the date. The question is making a magnet using electrical method. हमें electrical method को use करते हुए magnet बनाना है. Arrange the materials shown in above given picture. Nail, battery cell, switch. After connecting these things, the nail become electromagnet, and you know magnets attract metals, so nail become magnetized and attract the pins towards itself. Set it with the help of an adult. किसी बड़े की मदद से आपको इस एक्सपेरिमेंट को सेट करना है. Fill the worksheet, which is an activity 2E on next page. आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको एक वर्कशीट फिल करनी है जो कि है एक्टिविटी 2E. Yes, I have completed my experiment. Look at this. I used battery, wire, switch, nail and pins. I know you have a question in your minds that how it works. No worries, I'm gonna tell you this. When I on the switch, the nail becomes magnetized and can attract the pins. जब नेल मैग्नेटाइज हो जाएगी, हम स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे. जैसे हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, ये नेल मैग्नेटाइज हो गई क्योंकि वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है जो कि नेल को मैग्नेटाइज कर रही है, और फिर नेल आराम से इन पिंस को अट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि नेल मैग्नेटाइज हो गई है. बट लुक, व्हेन आई ऑफ द स्विच, द नेल इज नो लॉन्गर मैग्नेटाइज एंड कैन नॉट अट्रैक्ट द पिंस. जैसे ही हमने यहाँ से स्विच को ऑफ कर दिया, अब ये नेल मैग्नेटाइज नहीं है और ये पिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती. दिस इज वर्किंग with the help of electricity. इसका मतलब है कि जितनी भी वर्किंग हो रही है वो तमाम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है. बिकॉज व्हेन आई कनेक्ट द बैटरी, द इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द वायर. जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी इन तमाम वायर्स में फ़्लो होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से नेल हमारी मैग्नेटाइज हो गई और इसने वर्किंग स्टार्ट कर दी. एंड व्हेन आई डिसकनेक्ट द बैटरी, द इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप फ्लोइंग. जैसे हमने यहाँ से बैटरी को डिसकनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिसिटी इन वायर्स के अंदर फ्लो होना बंद हो गई, जिसकी वजह से हमारी नेल मैग्नेटाइज नहीं रही और इसने पिंस को अट्रैक्ट करना छोड़ दिया. आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, नाउ कम ऑन एक्टिविटी 2E. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट हियर. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं यहाँ पर. The first question is this: touch the pins with iron nail without switching the battery on. Does it attract the pins? आपको बग़ैर बैटरी को ऑन किए इन पिंस को टच करना है आयरन नेल के साथ. देखिए कि क्या ये आयरन नेल इन पिंस को अट्रैक्ट कर रही है. And when I disconnect the battery, इट कैन नॉट वर्क. जब हम यहाँ से इस बैटरी को डिसकनेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी इस बैटरी में थी अब वो फ्लो होना बंद हो गई है और ये नेल ज़्यादा देर तक मैग्नेटाइज नहीं रही. सो अभी हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि बैटरी को स्विच ऑफ करने की वजह से पिंस अट्रैक्ट नहीं हो रही थी. तो हम यहाँ पर अपने आंसर में कुछ इस तरह लिखेंगे. Let's hold your pencils and write the answers. So our first answer is this: no, it does not attract the pins.
ये पिंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता विदाउट स्विचिंग द बैटरी ऑन। After that, our second question is this. Now switch the battery on and touch the pins with nail. Does it attract the pins now? अब आप बैटरी के स्विच को ऑन कीजिए और फिर नेल की मदद से पिन को टच कीजिए। क्या अब ये पिन्स को अट्रैक्ट कर सकती है? आइए देखते हैं। And when I reconnect the battery, it works again. जैसे ही मैंने बैटरी को दोबारा से रिकनेक्ट किया, अब ये नेल दोबारा से मैग्नेटाइज हो गई है और ये दोबारा वर्किंग कर रही है। So our second answer is this. Yes, now it attracts the pins. अब ये पिंस को अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि हमने बैटरी को स्विच ऑन कर दिया है। And now our third question is this. What do you think happened to the iron nail when you switched the battery on? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ था आयरन नेल के साथ जब हमने बैटरी को स्विच ऑन किया था? हमें पता है कि जब हमने बैटरी को स्विच ऑन किया था तो हमारी आयरन नेल मैग्नेटाइज हो गई थी। तो हम इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे। Our third question's answer is this. I think iron nail becomes magnetized. Our fourth question is this. Do you think when the electricity makes the nail magnetize? How? आप क्या सोचते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी ने नेल को मैग्नेटाइज किया और वो कैसे किया? And our fourth question answer is this. When there is electricity flowing through the wire, the iron nail becomes magnetized. When it stops flowing, the iron nail is no longer magnetized. Means जब इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में फ्लो हो रही थी तो आयरन नेल मैग्नेटाइज थी और चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने फ्लो होना छोड़ दिया, आयरन नेल उसके बाद मैग्नेटाइज नहीं रही और वो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। नाउ कम टू द रिटन वर्क विच यू शुड बी राइट इन योर साइंस कॉपी। अब हम कुछ रिटन वर्क करते हैं जो कि आपको अपनी साइंस कॉपी में करना है। Here are some MCQs. अब आप कुछ रिटन वर्क करें। यहाँ पर MCQs है हमारे पास। फर्स्ट MCQ है मैग्नेट्स हैव डैश पोल्स। आप सबको पता है कि मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, पढ़ चुके हैं सब हम। ओके, सो मैग्नेट हैव 2 पोल्स। यस, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स। द सेकेंड वन इज दिस, मैग्नेट्स आर वेरी डैश। मैग्नेट्स बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? आप बताइए। हार्मफुल, नुकसानदेह होते हैं हमारे लिए। यूजलेस, क्या इनका कोई यूज़ नहीं होता, या ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं? यस, आई थिंक कि मैग्नेट्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। मैग्नेट्स आर वेरी यूज़फुल। ओके, द थर्ड वन इज दिस, अनलाइक पोल्स डैश ईच अदर। अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या अटैच करते हैं। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, हमने पढ़ा था कि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज दिस, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन अ डैश डायरेक्शन। फ्रीली सस्पेंडेड का क्या मतलब है? ऐसा मैग्नेट इस पोजीशन में हो कि वो फ्रीली सस्पेंड हो, उसके साथ कोई सपोर्ट ना हो, तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन अ नॉर्थ साउथ direction. With this, we have completed our today's lecture. Keep waiting for my next lecture. Take care, students. Allah Hafiz.